Good morning, friends. Yes. You might have doubts, है ना? होंगे और होने भी चाहिए. Let me see the book. आप अपने डाउट पोस्ट करो. अगर है तो तब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ. Good morning once again to all of you. Any doubts? Yes, Shabash. कॉमन क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए. Good. सैम मेरा रिपीट कर दोगे. मैं उसमें मेरी बुक ना पुरानी है, मेरी लिए पहुंची नहीं. क्वेश्चन 5 ऑन पेज 3.1 ऑफ ऐसा. फाइन फाइन. तो सैम मैं रीड कर रहा हूँ. सैम आपका A stone thrown upwards from top of a tower 85 meter high. ये है. ओके फाइन. किन्होंने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? अच्छा. और ना मेरा गुड. ये क्वेश्चन करने से पहले उस दिन का पेंडिंग सेकंड मेथड पेंडिंग है, वो मैं आपको कर रहा हूँ. सैम अपने आप की वजह से पहले तो आज की डेट लिखें 30 जून 2020. तो एच हाइट से हम सबको याद है, हमने यू स्पीड से ऊपर को भेजा था इसको, और मान लो इसको ओ बोल दिया. ये गया ऊपर, ऊपर से नीचे, और ये ए बोल दें अगर इसको. तो यहाँ की दो चीजें, और कोई भी बच्चा बता सकता है. अब डेट तो गई साइड पे. अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये H1 है ना, कितना होना चाहिए? It is U square by 2G. कंपटीशन अप्रोच ओनली, राइट? तो कौन सा क्वेश्चन है? अपर टू वाला. ये वाला टाइम ऑफ एसेंट, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी है? 0. तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? जिसको नहीं याद वो क्लास से बाहर चला जाए, है ना, फिर थोड़ा पढ़ाई करेंगे. तो यहाँ तक का टाइम आ गया. अब ये मोशन लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी. O टू A मोशन लिया हमने, तो हाइट मिली और वहां तक जाने का टाइम मिला. आप कह सकते हो कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर. लास्ट में हमने सिंगल इक्वेशन ली थी, याद है आपको? सिंगल मोशन, अनब्रोकन मोशन लिया था, और यहाँ पे हम ब्रेक करके ले रहे हैं, और ब्रेक करके सीधे शॉर्टकट्स. फिर मेरा मन कर गया कहां से निकालो मोशन में? ए टू बी. कौन सा केस बन रहा है? ड्रॉप वाला. ड्रॉप कितनी हाइट से? एच से ना, इस साथ में H1 भी है ना. तो ड्रॉप फ्रॉम हाइट कितनी? H प्लस H1. तो टाइम ऑफ ड्रॉपिंग, ड्रॉप का टाइम ऑफ फ्लाइट याद है? √2H/g. जिनको नहीं याद वो याद करो. हाँ सर याद आ गया. √2H, लेकिन H कौन है यहाँ पे? कौन सी? टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम बाद में निकालते हैं. पहले आप हिट करने की स्पीड कितनी आ गई बोलो? ये भी √2GH. नहीं याद आ रहा? कॉपी खोलो, मुझसे ना पूछो. वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड √2GH. H कौन सा लेकिन? जो अभी लिखा है.
तो टोटल टाइम will be equal to T1 plus T2. That will be how much? U plus G. इसको भी ठीक करें, ये क्या होता है? U square by 2G. जल्दी में कुछ मेरे से वो देख लेना यार, H को क्या करना था फिर? U square by 2G बिल्कुल, और इसको हम ठीक करें थोड़ा सा, तो √2H by G और 2 कट रहा है U by G का होल स्क्वायर। कोई मैथ में गड़बड़ हो तो इस पे कमेंट कर देना। ठीक है, लेकिन जैसा बोल रहा था फास्ट या स्लो की बात नहीं हो रही। तो अब हम सेम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाउ टू गो अहेड विद दिस। A stone thrown upwards from the top of a tower reaches the ground in 5 seconds. Find the greatest height achieved. तो सिंगल इक्वेशन से जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। सेम जिन्होंने कर भी लिया ना उनको भी बुरा नहीं होता देखना, क्या पता आपने कौन से मेथड से किया हो, सेम हो जाएगा तो और कॉन्फिडेंस। तो सेकंड क्वेश्चन वो बता रहा है हमें, मैं एग्जांपल भी बोल देता हूँ उसको। ऐसे यू से फेंका, ये गया, ये नीचे आया, और टोटल इसकी हाइट जो थी वो 85 मीटर थी, और t इज इक्वल टू 0 हमने यहां पे लिया हुआ था, और ये t इज इक्वल टू 5। आज शायद मैं अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ ना 1 मिनट के लिए। कोशिश भी आना था स्टूडेंट, आज के नहीं आएगा, कल आएगा। देखो अनंतिका चेक करो यार, अनंतिका ने जो बोला है ये 2 का मल्टीप्लाई, मुझे लगता है मेरा ठीक है, एक बार चेक। अनंतिका ठीक है, तुमने पॉइंट आउट किया है तो चेक करके देखो, बाकी में से इस पे यस कर दो। तब हम फिर जल्दी वापस आए। अनंतिका तुम्हें यस कर दो फटाफट। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, यहाँ पे था यूज के बैठ मुझे ना, ये 2 कट गया ना जो मुझे दिख रहा है। शाबाश, होपफुली अनंतिका तुमने यहीं पे बोला ना, मुझसे बोला जल्दी वापस आओ। यस, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। चलो ठीक है, गलती हुई तो मुझे बता दियो। तो t इज इक्वल 5 पे यहाँ पहुंच गया, तो हमें यहाँ इक्वेशन यूज करनी है कौन सी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और मुझे अनब्रोकन मोशन लेना है यहाँ पे, o टू b डायरेक्टली, राइट। o टू b डायरेक्टली लेना तो आ गया, फिर वो समय आ गया जिंदगी का। एक तो u g का बोल 10 बोला हुआ है, समय आ गया डिसाइड करने का कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। तो जी हम यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेने से u को मुझे लिखूंगा तो भी ठीक है, नहीं लिखूंगा अपने आप उसका साइन आ जाएगा। मुझे जो गिवन है उनकी बातें करूं, s कितना है 85 मीटर डाउनवर्ड, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा है ना, क्योंकि गैस है ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल है। क्या लिखूं, प्लस 85, a इज इक्वल टू g, इधर को डाउनवर्ड
डाउनवर्ड का मतलब प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम को तो लेना ही हमने पॉजिटिव है, +5, उसका अप डाउन से मतलब नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो अब हमारे पास s इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 85 इज इक्वल टू u इंटू 5 प्लस माइनस कर दो हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर। इससे पहले कि किसी बच्चे को गलती लगे, पहले ही अपने कार्यक्रम सारे ठीक कर देता। माइनस प्लस आना है 85 is equal to 5u plus 125 minus 40 अगर मैंने कोई मैथ गलत नहीं किया, गलती होगी मेरे से, क्या गलत आ रहा है? चेक कर लो। एनीबॉडी विद मी? कोई मेरे साथ चल रहा है? मैंने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक या कोई कर दी हो? जल्दी मैं देख लेता हूँ। पहले आपको चेक करता हूँ। 85 मीटर है, 85 है। एसएल ने गलत नहीं दे दिया, मुझे तो देखना पड़ेगा। सर आई वाज आल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम, द यू इज कमिंग नेगेटिव। नेगेटिव तो आना ही है, तो अपना नेगेटिव आना बहुत अच्छी बात है। अब ये बाकी बच्चों का भी टेस्ट है, ध्यान से हमारे सारे। क्या आपने झटके से आंसर लगा दिया? और मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, साथ में बाद में पिएंगे चाय उसकी। मैं शॉर्टकट यार यहाँ पे करके दूंगा। 0.8 मैं अपने लिए कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है? ऐसे में आंसर गलत है बच्चों, स्पीड का। हाँ, सेम देखो अपने सॉरी खुरम does very much that is एसएल अरोड़ा ने आंसर ही गलत दिया हुआ है। सॉल्यूशन चेक करोगे तो उसने वहां ठीक किया हुआ है। मिस प्रिंट है सेकंड वेलोसिटी विद व्हिच रीचेस द ग्राउंड तो वही ठीक ठीक है, आंसर ठीक दिया उसने। हमारे थ्रो का आंसर आया। मैं ठीक है, ओके फाइन फैंटास्टिक डन। अभी तो आंसर आया ही ना, अभी तो आंसर ये है। कुरन तुम भी ठीक हो, तुमने जो उसने पूछा है वो हमने अभी नहीं निकाला। मैंने तो क्या निकाल डाला यहाँ पे दिस व्हाट। तो यस साहिल, गुड 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 वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं भी आंसर क्या पूछ रहे हैं वो नहीं देख रहा था ना, मुझे लगा मैंने देखा 8 मीटर पर सेकंड आया मेरा, वो 42 लिखा था, लेकिन 42 उसने वो नहीं दिया हुआ, वो ये वाला।
तो ये तो भी निकालना है हमने, टेंशन ही क्या है। तो हमारा यू, देखो हमारी जीत, मेरी बात को समझो सारे मेरे प्यारे बच्चे, कि हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया और जो उसने दिया एस 85 मीटर, मैंने 85 मीटर ले लिया। ए जो थी डाउनवर्ड लेनी थी 10 प्लस ले लिया, 35 लिख के फिर मैं अनजान बन गया, मुझे नहीं पता उसने क्या किया। हालांकि क्वेश्चन में लिखा थ्रोन अपवर्ड, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो u -8 आ गया। प्लस भी आ सकता था, तो प्लस आता तो मैं कहता कि थ्रोन डाउनवर्ड है। -8 है तो कंफर्म हो गया कि ऊपर को नेगेटिव है, तो ये इसने ऊपर को 8 मीटर पर सेकंड से भेजी है। अब हमारे सारे क्वेश्चन हो जाने, पूछो कैसे हो जाएगा। शाबाश। तो फैन खास करके तुम एंड में तुम थोड़े से कंफ्यूज हो इस टॉपिक में, कोई एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग कंफ्यूज्ड। इट मींस इट्स अ हेल्दी साइन कि आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड, ग्रेटेस्ट हाइट बाद में निकालते रहेंगे, पहले ये वाली निकाल लें। ये कितनी है? u²/2g। चलो बताओ कितनी है। अभी तो h1 u²/2g, it is 8 into 8 into 2 into 10, कितना है? 3.32 मीटर। 85 मीटर ऑलरेडी थी, बस एंजॉय करना इसको हमने, बस आ गया रटे मोशन, बाहर निकलना फिर हमने। और ये आ गया हमारा 85 और 3 88.2 मीटर। क्या आंसर दिया जी उसने? 88.2 मीटर। और मुझे यकीन है सैम तुम इसके आगे कर लोगे, तो फिर भी मैं कर रहा हूँ, रीजन है कि चलो एंड में रहना जाए। और तीसरा का लिखा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैं तीसरा पहले आंसर दे रहा हूँ, ये वाला। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, याद है ना? टाइम ऑफ असेंट। थर्ड पहले कर रहा हूँ, इट वाज सिंपली u/g। u is 8/10, 0.8 सेकंड लगे उसको जाने में। अब v निकालने के मेरे पास बड़े तरीके हैं, मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास हाइट भी है। तो अभी सेकंड होगा ना, लेकिन इन एनी केस मुझे u की जरूरत पड़नी थी, है ना? v² = u² प्लस 2s से निकाल सकते हो, या अब आपके पास लग्जरी है, तो क्योंकि मान लो सीक्वेंशियल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये वाला बेटर है, स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। बी केयरफुल, u -8 आया तो -8 ही लगाना है। यहाँ 10 into 5 -8 plus 15, वाओ, प्लस 42 मीटर पर सेकंड। हाँ भैया प्लस ही हो रही थी, और कहाँ जाना, नीचे को प्लस दिया हुआ हमने। तो आज शायद वो देना है कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को साइन कन्वेंशन पर यकीन हो गया होगा। आई यूज्ड टू से कि शुरू में लेनी है साइन। तो और डाउट था किसी मेरे प्यारे बच्चे का, वो भी मैं देख लूं। कम ऑन, I have to go back to check. खुर्रम का था क्वेश्चन 5 ऑन पेज 3 पॉइंट, इट इज एग्जांपल खुर्रम ये 5 वही अच्छा, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बैलून वाला ना, प्रॉब्लम फॉर बैलून, अ बैलून इज असेंडिंग। हां ये मेरे रडार पे यही था आते ही, मतलब बैलून वाला क्वेश्चन बताने। उस दिन क्लास खत्म होते होते फिर बात नहीं कर पाया आपसे। कोई है ऐसा बच्चा जिसने ये क्वेश्चन कर लिया बैलून वाला और समझ भी आ गया? शाबाश, चलो मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ।
या नदी का मजा आ गया तुम्हारी लाइन पढ़ के ना। या दैट इज, बाकी बच्चों मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे पढ़ के ये लाइन। क्वेश्चन भी कर लिया मैंने, सिमिलर क्वेश्चन को देख के सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया अच्छी तरह, तो दैट इज वेरी गुड थिंग कि मुझे पता है, मुझे मजा नहीं आया। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, कोई होगा नॉर्मली। आपने सारे बच्चे आंसर दो मुझे, सारे बच्चे इन्वॉल्व होना। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? आप बस में खड़े हो और बस के डोर पे खड़े हो, ठीक है, ना डोर पे, और सामने आपके रोड है और बस रेस्ट पे है, रुकी हुई है। आपने इसको ना एनालाइज करके आंसर देना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। और बस भी रेस्ट पे है, रोड भी रेस्ट पे, रोड भी रुका हुआ है, कोई चलने वाला रोड नहीं है, कोई बेल्ट रोड नहीं है, और आपने जंप, मतलब प्रॉपर जंप, ऐसे मतलब दाएं बाएं नहीं छलांग लगाई, सीधी डायरेक्ट अपने आप को बस नीचे उतार दिया। व्हाट हैपन? आपने अपने आप को कोई एफर्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एंड यू आर नॉट इन डेंजर। कोई ऐसी बात नहीं, बस ज्यादा ऊंची नहीं है और आपको छलांग लगानी आती है, तो आप वहीं पे क्या होगा, वहीं पे खड़े हो जाओगे, नीचे जहां होगे थोड़ा सा, जो भी हमारा गिरने का स्टाइल होता है उसके अकॉर्डिंग आप वहीं पे रहोगे, आगे या पीछे बस के साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। दूसरा सीन आप जानते हो, चलती हुई बस में से उतरना कितना खतरनाक है ना। अब बस जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और करना मत कभी, लेकिन इमेजिन करो कि अगर उससे हम जंप करते हैं हमारे साथ क्या होता है, और वो क्यों होता है। वो क्यों वाली बात है कि वाई, सभी को पता क्या होता है, बता दो ना, घिसटते हुए जाओगे आगे को, है ना। हाँ, वी मे फॉल नहीं खुर्रम, अगर हम, और हमने मान लो बाकी एफर्ट नहीं करना कुछ और अपने आप को बचाने का, सिर्फ छलांग लगाइए स्थिति, तो वी विल फॉल, यस, और बस की डायरेक्शन में फॉल करेंगे, और फॉल क्या, मे बी फ्यू मीटर्स आगे भी घिसटते हुए चले जाएं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। इसे भी एग्री करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि चलती हुई बस से हमने छलांग लगाई, तो हम बस जा साइड पे जा चुकी है, हम रोड पे अभी भी गोल गोल आगे घूम रहे हैं। व्हाई इट हैपेंस? इनर्शिया थोड़ा सा, और ये पड़ा हुआ आंसर है नदी का, बिल्कुल। इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि हम कैसे आगे मूव कर रहे हैं, रोड के ऊपर मूव ही कर रहे हैं ना, धीरे धीरे घिसट घुसट के चोटें लगवा के रुक गए हैं, लेकिन आगे मूव करें। ठीक आंसर बेवकूफ, मैं क्या उसके पास स्पीड थी, बिल्कुल इनर्शिया मोशन सेम, बिल्कुल ठीक है। क्या जो मैं लाइन बोलता हूँ समझ आ रही है आपको, कि जब उसने बस से छलांग लगाई थी तो ही हैड सम इनिशियल वेलोसिटी। मैं जानबूझ के, मैं बोर्ड में ना बड़े प्यार से समझाता हूँ आपको। हाँ, ये देश है, लेकिन आप पे मैं दिमाग, मुझे कभी कभी टाइम आता है कि आप सोच रहे हो, हवा में सोच रहे हैं, खुद सोच रहे हो, इमेजिनेशन करो। रीजन वॉज, सुन रहा है, बोर्ड पे नहीं बना रहा। रीजन क्या है कि इमेजिन कर लो बस के अंदर खड़े हो आप, कोई छलांग नहीं लगानी, बस जा रही 60 किलोमीटर पर आवर पे, रोड के हिसाब से रिलेटिव मोशन भी आएगा। आपकी स्पीड कितनी है? अगर बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड समझ रहे हो अर्थ है, तो आप भी बस के अंदर बैठे, आपकी स्पीड भी कितनी है? यस, एक दो आंसर फटाफट। बस से ज्यादा, बस से कम, या इक्वल? सेम, यस। जब आपने छलांग लगाई, आप हवा में आगे, मान लो आप उछले हवा में आए, अभी ग्राउंड पे टच नहीं किया आपने, टच डाउन नहीं किया, इमेजिन करो, स्लो मोशन कर लो, ठीक है, कैमरा दिमाग का, और बस से छलांग लगा चुके हो और हवा में उस वक्त, तो व्हाट डू यू थिंक, आपकी कोई वेलोसिटी है? जब हवा में हो तो आपकी जीरो वेलोसिटी है अलोंग द रोड, बस जितनी ही वेलोसिटी है, मान लो एयर का कोई इफेक्ट नहीं है और ग्राउंड पे टच डाउन नहीं किया भी आपने, ये थोड़ा सोच के बताना है आपने, और दोनों में फर्क बताना है। रुकी हुई बस में से छलांग लगाते हो और हवा में हो, तो आपकी आगे को वेलोसिटी है, आगे मतलब बस की तरफ, एक रुकी बस से और एक चलती हुई बस से जब आप एयर के अंदर हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? और क्वेश्चन है कि क्या सेकंड में आप महसूस कर पा रहे हो कि सेकंड केस में जब आप एयर के अंदर भी हो ना, अभी छलांग लगा चुके हो, तो आपकी उतनी ही वेलोसिटी है
जितनी बस की है। शाबाश, मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ, इसको आप दोबारा बोलते हो। चलती हुई बस में छलांग लगाओगे अगर, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी सेम एज दैट ऑफ द बस, रोड की इधर की तरफ। और तभी जब आप टच डाउन करते हो तो नेचुरली आपको गिरा देता है, आप आगे को भागते रहते हो। शाबाश। व्हाट हैपेंस एक्चुअली फॉर बच्चों कि तो डायग्राम में नॉट बी वेरी गुड है। अगर ये बस जा रही है ना 60 किलोमीटर पर आवर से, इसके अंदर कोई चीज या आदमी ने कोई स्टोन पकड़ रखा है, उसके हाथ में है, तो खिड़की बना दी मैंने यहाँ पे, वो स्टोन पकड़ रखा है, तो स्टोन की वेलोसिटी भी 60 किलोमीटर पर आवर है। रियल लाइफ में एयर का बहुत बड़ा रोल है रेजिस्टेंस का, लेकिन मान लें एयर का रोल मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अभी आदमी ने पता किया, बस की खिड़की में से ऐसे स्टोन बाहर निकाला हुआ है, तो अभी भी उसकी वेलोसिटी है। सही है, सर वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि अभी छोड़ा नहीं उसने। तो अगर बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, उसका हाथ भी चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, हाथ के अंदर स्टोन जो है वो भी 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। और ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी, अगर ये एयर में भी आ चुका ना बच्चों, यहां से मान लो ऐसे बाहर आ चुका है, तो भी उस मोमेंट में उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। रियल लाइफ में ये इसकी वेलोसिटी है और एयर उसको रेजिस्टेंस देती है, तो बस से पीछे रह जाता है, राइट? तो लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब तक टच नहीं करता, तो दैट इज द सिनेरियो। अगर चलती हुई ड्रॉप का वैसे मतलब होता है u जीरो, लेकिन चलती हुई चीज में से ड्रॉप का मतलब है जो वेलोसिटी उस बॉडी की थी जिसमें से गिराया उसको, उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी मिलती है। तो अब मैं ज्यादा ना करते हुए, ये देखो बैलून है, अगर वो एयर हॉट एयर बैलून मान लो कि ये इसके अंदर आदमी बैठे हुए हैं, तो किसी वजह से मान लो ये बैलून रेस्ट पे है, इसमें से आदमी ने हाथ बाहर निकाला, बैलून कैसे भी, चलो हीलियम बैलून है जैसा भी है, तो रेस्ट पे है, तो ये भी रेस्ट रेस्ट किसके हिसाब से? ग्राउंड के हिसाब से। तो इसको ड्रॉप करेंगे अगर, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगी, देयर इज नो रीजन। लेकिन ऊपर जाता हुआ बैलून जो भी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और ये मैंने हाथ बाहर निकाला, अभी ड्रॉप इस इंस्टेंट पे, अगर मेरे हाथ में वो स्टोन है, मैं बैलून के अंदर हूं, मेरी वेलोसिटी 10 है, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी ऊपर को कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और आप मानो ये देखो, ऐसे पकड़ा था मैंने और ऐसे छोड़ दिया, तो छोड़ा ही है, तो स्टोन हैज सम इनिशियल वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ बैलून। और बैलून अब उसका पार्ट नहीं रहा, बैलून जहां मर्जी जाए, बैलून की मर्जी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी जाए, बिकॉज इट इज नॉट मोशन अंडर ग्रेविटी। बैलून के अंदर और फोर्सेस लग रही हैं, जो उसके अंदर दैट इज मैकेनिज्म है कोई ना कोई, जो हॉट एयर बैलून बॉयंट फोर्स और फोर्सेस लग रही हैं, तो वो फ्री फॉल नहीं है। तो ये लेकिन जैसे बैलून से छूटा, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, ग्रेविटी ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। ये शुरू तब तो पहले भी रही थी, लेकिन अब ये फोर्स्ड मोशन नहीं है, पहले उसका पार्ट था, ये बाहर आ गया। तो ये कितना क्लियर हुआ है ये वाली चीज? सभी का बोलना जरूरी है। यस सर, मैं आपको पता ही है कि नोट बोल सकते हो। शाबाश। तो फिर एक बात करो, बैलून में से ड्रॉप करने का पोस्चर इज इक्विवेलेंट टू throwing a stone from a building of high touch, throwing upward। बैलून डाउनवर्ड भी आ सकता था, तो डाउनवर्ड वेलोसिटी दे देनी है। तो आप ये मान सकते हो कि दैट इज, ये क्वेश्चन ये है कि आपको 60 मीटर से या 80 मीटर से जितना भी चाहो, वैल्यूज मैंने उसकी ली थी, तो नंदिका विल यू डू इट योरसेल्फ वंस अगेन। तो हमारा ये क्वेश्चन पता क्या हो गया? u इज 14 मीटर पर सेकंड, बाकी बच्चे भी करेंगे। हाइट इज 98 मीटर, तो बाकी सब कुछ क्या क्या होगा? राइट आंसर। और
नहीं ये शायद पूछा था फोर्थ उसने हो गया ना। अब और किसने, फुटनम ने भी शायद पूछा, मैं मिक्स तो नहीं कर गया किसने पूछा मुझसे। कोई बात नहीं, ज्ञान लेना है, किसी ने बता दिया, किसी ने पूछ लिया। फिफ्थ वाज खुर्रम का डाउट है। अच्छा, अनधिक आपने आई हैव डन बट ओके, दोनों बच्चों का डाउट है। वेरी गुड, गुड। और दोबारा बोल दो कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर चैट में छुप गया हो और डाउट है तो गुड है, वरना मैं 30 सेकंड, मतलब किसी का है भी है ना वो दोबारा टाइप कर दे अगर पहले था मेरे से मिस हो गया हो। एग्जाम्पल 33, एग्जाम्पल 33 की बड़ी डिमांड है, ये भी हाई डिमांड क्वेश्चन है। ये वही होगा मुझे लगता है, ये टेनिस बॉल है मुझे। स्टेटमेंट बोला ना फर्स्ट, दो वर्ड लिखना कोई बच्चा, और टेनिस बॉल। ओके ओके ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी 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 वेरी। मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अच्छा नहीं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा पहले, लेकिन उसके पहले हम और क्वेश्चन करते हैं। आज उस दिन आ गया है, कई बातें होने वाली होती है। वेलोसिटी हम कर चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और हमारा चेंज इन वेलोसिटी पे ध्यान है, चेंज इन स्पीड पे ध्यान है, और एवरेज एक्सेलरेशन पे ध्यान है। एग्जांपल इसका बनानी है, मैं आपसे पूछूंगा बल्कि राइट, तो आपने आंसर दे देना, गलत दो ठीक दो देके दो। क्वेश्चन ये है, ये कोई बॉल है, और यहां से कोई बॉल 10 मीटर पर सेकंड से आई, कोलिजन हुआ, फिर ये वापस आ गई 8 मीटर पर सेकंड से। और कोलिजन के दौरान जो थोड़ा टाइम लगा होगा ना, हुआ क्या होगा, दीवार के साथ बॉल लगी होगी, दबी होगी, फिर वापस आई होगी। ये हमारा टॉपिक है फिजिक्स में पूरा का पूरा, कोलिजन्स के बारे में तब की बात तब करेंगे, लेकिन दीवार के साथ थोड़ी देर चिपकी रही होगी है ना, वापस आई। तो डेल्टा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, डेल्टा टी इज 0.1 सेकेंड। Now stage is set for the questions. What is the change in speed? Change in velocity, इसकी बात हो रही है, of ball, average acceleration। ये आपका टेस्ट है अभी का, राइट? डाउट के बाद नहीं, मैं टेस्ट कर लेता हूँ बच्चों के। शाबाश, कम ऑन, you people have 1 minute, right? 1 minute ले लो, जैसे 1 minute ले लो तो बता दो।
I'm waiting for the answers. स्पीड का अपना कोई साइन नहीं होता। अभी मैं क्या सुनो बच्चे प्यार से, कोई बात नहीं, आपको आता भी है लेकिन छोटे बच्चे हो, ज्यादा रिवीजन इस बात पे टॉपिक हुआ नहीं, मैं क्यों यहाँ लेके आया हूँ आपको। मैंने जब बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी, तो यहाँ पे स्पीड का अपना कोई साइन नहीं लिया हमने। देखो ये 10 मीटर पर सेकंड है, चाहे वो दाएं को चाहे बाएं को, आई डोंट माइंड, लेकिन फिजिक्स में साइंसेस में चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे? ठीक है बच्चों, आपके आंसर आए हैं लेकिन मेरे से बात करते रहो। गुड, इधर देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। तो स्पीड में फिजिक्स में चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने फाइनल स्पीड लिखा माइनस इनिशियल स्पीड लिखा, और जब लिख रहे थे तब यहाँ प्लस माइनस ही लिखा, दोनों को पॉजिटिव। तो 8 माइनस 10 तो -2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो स्पीड का तो साइन होता नहीं, लेकिन ये स्पीड का साइन नहीं है, ये चेंज का साइन है। तो फिजिक्स में ना चेंज अगर पॉजिटिव हो उसे हम इंक्रीज बोलते हैं, ये आपने नोट करना है। तो पॉजिटिव चेंज इंप्लाइज दैट इंक्रीज। स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हो बच्चों, राइट? नोट ऑफ स्केलर की, वेक्टर्स की बात अभी आज करने का ज्यादा फायदा नहीं है। नेगेटिव चेंज मतलब डिक्रीज। तो चेंज इन स्पीड अगर -2 मीटर पर सेकंड हुई है तो इसका मतलब है स्पीड हैज डिक्रीज्ड बाय हाउ मच? 2 मीटर पर सेकंड। वो आपको देखिए 10 मीटर पर सेकंड थी, 8 होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जो वेलोसिटी का चेंज है वो इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी, आपको पता है ना। तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछूं, चेंज इन वेलोसिटी, आपको वेक्टर नहीं दिख रहा है मैंने तो भी मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं साइन अगर यूज करता हूं तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो मैंने एरो एम्फेसाइज करने के लिए बात करी है कि ये जो सब्ट्रैक्शन हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज की बातें हो रही है, और जब वेक्टर्स की बातें करते हैं तो साइन लेने पड़ेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव, बोर हुए बिना सुनते जाओ मेरी बातें। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो फिर हमें यहाँ ध्यान देना होगा। अब आ गया पंगा भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन भी क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन आल्सो कैरीज डायरेक्शन। अब मेरे साथ आना, मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ाई देना आपको। आज एक और अच्छी बात बताने लगा, फोर्स। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने फॉर्मूला सुना हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं सुना हुआ। अब मेरे से सुन सुन के सुन लो। तो मैंने ये भी, फोर्स और एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। और आपको जाओ 2-4 हफ्ते पीछे जाओ, 1-2 हफ्ते, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ना तो v1 की तरफ होती है ना v2, कुछ लेना देना नहीं होता। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय फोर्स। तो आपको याद, अगर कोई बॉडी है उस पर वो कहता है इधर फोर्स लग रही है, या मैं कह दूं कोई मुझे बोले इधर, उसको इधर की एक्सेलरेशन है, मैं बोलूँ अच्छा तू क्या कहना चाह रहा है, इसको इधर को फोर्स लग रही है, यही कहना चाह रहा है ना तू, नेट फोर्स इसको इधर को लग रही है। याद आ गया? गुड है। तो अभी हमें फैसला करना होगा कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। डोंट वरी, आपको पेपर में क्वेश्चन अगर खुद दे दिया उससे पॉजिटिव नेगेटिव गुड है, नहीं दिया हो तो जो मर्जी दो। तो लेट अस टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। क्या कंपल्सरी था लेना पॉजिटिव?
नहीं वैसे ले लिया, लेकिन एक बार इज अ वेरी पॉजिटिव तो ये क्या आएगा, और V2 बाय डिफॉल्ट -8 मीटर पर सेकंड, इट इज -8 माइनस ऑफ +10 -18 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन किसका, V1 का V2 का, नो नो नो, ये चेंज इन वेलोसिटी है। इसका मतलब है ये कोई V1 वेक्टर राइट को है, ये कोई V2 वेक्टर वेलोसिटी लेफ्ट को है, तो चेंज इन वेलोसिटी वो भी लेफ्ट को है। यहाँ यहाँ फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं है, वो मैथमेटिकल मीनिंग है, लेकिन एटलीस्ट डेल्टा V इस डायरेक्शन में। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, it is delta V upon delta T, it is -18 upon 0.1 -180 meter per second square. Oh, acceleration is also negative here. It means किसकी acceleration की बात किसकी हो रही है, ये बॉल आई बच्चों, ये फिर बड़ी कर देता हूं, ऐसे आई थी और ऐसे वापस मुड़ गई वापस। ओ भाई साहब, कोई चीज अपने आप वापस मुड़ सकती है, इसको फोर्स लगेगी। अब ये इसकी बेटी करी मैंने, अच्छी भली जा रही थी, रुकी, फिर वापस आई, तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर एंट्री मार दी मैंने आज थोड़ी थोड़ी। तो इसका मतलब इस बॉल को फोर्स लगी है, फोर्स लगाई किसने है, बॉल ने। तो मैं यहां पे इसको क्या लिख रहा हूं, फोर्स ऑन बॉल बाय व्हाट, बाय बॉल। ये तो पोएम की लाइन बन गई है ना, लेकिन नहीं, मजाक में मत लेना मेरी बात को। फोर्स ऑन और बाय देखना ध्यान से, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बॉल को वॉल ने कितनी फोर्स लगाई, फिजिक्स ये भी बता रही है, डायरेक्शन के समेत बता रही है। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आई ना 180, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर को थी। अब मैंने फोर्स पहले लिख डाली, मुझे नहीं पता था, खैर फिजिक्स पढ़ाता मुझे पता है, लेकिन फिजिक्स बता रही है कि इस बॉल की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। जब उसने मुझे कह दिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो मैंने देखा तो भी एक्सेलरेशन इधर को है। फिर मैंने सोचा क्या इधर होनी चाहिए थी एक्सेलरेशन इसकी, यस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज फंडामेंटली फोर्स पर मास। अगर इसकी एक्सेलरेशन इधर तो फोर्स भी इधर को है, यस इट इज ट्रू, क्योंकि बॉल को फोर्स इधर ही लगाएगी। इसे ऑब्जर्व करो, कोई डाउट है मुझे बताओ, हम उस डाउट पे आ रहे हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, राइट। और वो शॉर्टकट से कर डालना हमें। गुड है, तो मैं ना क्या करने लगा हूं, h1 हाइट से बॉडी ड्रॉप करी, तो इसकी जस्ट टच करने से पहले वेलोसिटी v1 होगी, और अगर वो बॉडी h2 हाइट तक वापस नहीं गई ना, यानी सेम हाइट तक, सिमेट्री आपको याद है कि अगर सेम हाइट तक चली जाती तो जितनी वेलोसिटी से आई थी उतनी सी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसकी आने की स्पीड कुछ और थी और जाने की स्पीड कुछ और थी। तो मुझे अगर पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, और अगर साइन में हमारा कोई ध्यान लो, पूछ रहे तो वो भी बता देंगे, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी विल बी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। चेंज इन स्पीड पूछा होता, बात तो होती। अब चेंज इन, तो इसका मतलब मुझे किसी एक को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। v1 को v1, v2 को v2, इन दोनों में से किसी एक को प्लस लगाना पड़ेगा, किसी एक को माइनस। तो मान लो मैंने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, चलो ऐसा करते हैं, नेचुरल लेते हैं, जो आपको लगता हो कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, पहले है कि ना,
अगर लिया तो उसको प्लस लिखना पड़ेगा। उस खुशी में ये ऊपर को है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। आज का लेक्चर खत्म हो चुका बच्चों, इसका मीनिंग समझ लगा ना आपको? यस। आज के लेक्चर की जो इंपॉर्टेंस है, और वहां आपने इतनी बड़ी चीज पे हम फोकस कर रहे हैं, बड़ी टफ नहीं होती हमेशा। और माइनस भी आप चेक करके देख सकते हो कि अगर आप डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव लेते तो भी मैग्नीट्यूड यही आता, v1 प्लस v2 आता। चेक करो, हाँ चेक करो, यस चेक करो, सारे बच्चे चेक करो। एक दोबारा बना के ड्राइंग, और उसमें डाउनवर्ड को नेगेटिव लो, अपवर्ड को पॉजिटिव लो, और सभी बच्चों को आंसर चाहिए यस सर, हमने चेक कर लिया है कि जो मॉड है उसका, उसकी ये वैल्यू पॉजिटिव आ जानी है, और मॉड भी पॉजिटिव आना है, आना v1 प्लस v2 पॉजिटिव। 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर सारे बच्चों को मुझे यस तो आना चाहिए। दोबारा बोल दो ना, इसी को रिपीट करना है, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव लेके आपने वैलिडेट करना है यही आ रहा है, और फिर यस और नो की मैं वेट कर रहा हूँ, और आई विल काउंट कि सारे यस और नो आए नहीं आए। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे नन्हे बच्चों। I was waiting. Fast, fast, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अब जो एक दो गंदे बच्चे हैं नहीं बता रहे, तो हम यहाँ पे लिखते v1 इधर v2, और अपवर्ड को पॉजिटिव लेते अगर डेल्टा v2 इज v2 माइनस v1, इसको v2 लिख देते, और इसको माइनस v1 और v2 प्लस v1। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए। बस अब अगर फिर ऐसा करो ना मेरे साथ, अब सिचुएशंस याद करो कि चेंज इन वेलोसिटी में सिंपली ऐड हो जानी है स्पीड की वैल्यू, राइट? चेंज बड़ा मानेगा ना, पहले उसको स्टॉप किया फिर उसको स्पीड दी, तो ये करो क्रैम, चलो ठीक है, नहीं चाहे वो ऐसा हो, ये v1 से आई, ये v2 से गई, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करना है v1 प्लस v2, मुझे पता है ना। ये अब हम मतलब इंटेलिजेंट क्रैमिंग की तरफ आ गए हैं, जिस टाइम बचाना था। बस दूसरा क्रैमिंग अल्टीमेट आओ, आपको नहीं पता v1 कितना होता है इस केस में, नहीं पता, चलो भाग गए यहाँ से, इट इज रूट 2 gh1, रूट 2 gh2। सेकंड वाला मैंने ग्रांटेड ले लिया बिकॉज h2 क्या होता है v2 स्क्वायर बाय 2g, और मैंने करवा रखा उल्टा, और क्रैम करो बातें। यस, अब आप सोनो कि सोचो कि आप प्रैक्टिस कर चुके हो, बड़े हो चुके हो, एक दो क्वेश्चन कर चुके हो, और जेई में क्वेश्चन आ गया सामने या नीट में आ गया, तो आपने ऐसे लिखना है v1 v2 एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, it is v1 plus v2 upon delta t, it is root 2 gh1 root 2 gh2 upon, ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। अगर बॉल का मास दिया होगा आपको, एवरेज फोर्स बाय ग्राउंड ऑन बॉल ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट कितनी, F is equal to mass into acceleration। Next doubt? Yes.
नो फिनिश्ड डाउट्स आर ओवर गुड है। फिर 32 एग्जांपल मैं ना अपने हाथों से फिर भी 32 एग्जांपल अगर आपने कर ली है, डाउट नहीं है तो फाइन है। मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ ग्राफ्स अब मैं आपको होमवर्क भी इसमें वैसे तो कल करवाऊंगा। अब आप लोग ना जिनके पास जो नॉन मेडिकल यू आर द मोस्ट स्टूडेंट्स, तो संगेश की बुक को करना शुरू कर दो, क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस वगैरह शुरू कर देने चाहिए रादर रादर। उसकी डीपीपीस भी होंगी, तो मतलब लास्ट वाली सॉल्ट एग्जांपल मैंने बोला था मना करने को, तो लेकिन अब स्टार्ट कर दो आप। सॉल्ट एग्जांपल पे ना जंप ना करो, पीछे से स्टार्ट कर दो। मुझे मोशन और ग्रेविटी के ग्राफ करवाने हैं आपको। लेट अस डू। तो संगेज में ना जो नॉन मेडिकल वाली बात कर रहा हूँ, डीपीपीज होंगी तो मोशन में ग्रेविटी की अलग से डीपीपी होगी पक्का। तो बच्चा वैलिडेट करे, आई अलग से बुकलेट, छोटी छोटी बुकलेट आई उसके साथ व्हाइट से या व्हाइट या जो मर्जी हो। एनीबॉडी इज कंफर्मिंग कि यस सर? हाँ। और उसमें ना मोशन अंडर ग्रेविटी की डेफिनेटली अलग से होगी डीपीपी, राइट? तो और टॉपिक भी अलग से दिया होगा संगेज में। तो क्या करना है अपने प्यारे बच्चों ने, एक तो यहाँ ये हो गया सीएल के सारे अपने एसएल के, और संगेज के भी सारी सॉल्व एग्जांपल्स करो। फिर उसके अंदर दी होगी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, मोशन और ग्रेविटी वाले टॉपिक की अलग से होगी पक्का, वो भी पूरी करो अच्छी तरह करके। कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, जब सॉल्व करते हुए पूरी जान लगाओ। जब जान लग जाए फिर एक दो डाउट्स रह जाएं, जो भी रह जाएं, फिर उनके सॉल्यूशंस फिर चेक कर सकते, फुली सॉल्व है इसीलिए सॉल्यूशन तभी देखना। लेकिन देख लिया, फिर समझा, फिर जब कंसेप्ट एप्लीकेशन पे आपका कंट्रोल आ जाए, आपको लगे ठीक है अब तो हम, देन अटेम्प्ट द डीपीपी मोशन अंडर ग्रेविटी की। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, राइट? और मेडिकल वाले बच्चों के लिए जो भी आपकी अगर बुक आ चुकी है वो, तो उसमें यू शुड डू द करस्पॉन्डिंग सॉल्व एग्जांपल्स, राइट? और पीछे जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए होंगे, मुझे लगता है सेग्रीगेट नहीं करे हुए, लेकिन ट्राई टू डू दोस एमसीक्यूज मोशन ग्रेविटी के, आपको डिफरेंट मिल जाने चाहिए। बाकी विद इन डे और टू मेडिकल के लिए सोचता हूँ कुछ और एडिशनल एक, क्योंकि डीपीपी नहीं है इसमें, तो आपके लिए कोई ना कोई और सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे कल फीडबैक दोगे आप मेडिकल के बच्चे कि जो संगेज वाली बुक अगर आपके पास आ चुकी है, अगर आ चुकी है तो उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व क्वेश्चन उसके और एडिशनल होंगे, लेवल 1 वाले 1 से ऊपर होंगे। और पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसमें एक ही गो में मिडल में कहीं पे आपको मिल जाने चाहिए, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चंस, राइट? मैं आपको एक दो, जितना टाइम बचा हमारे पास, 1 or 2 graphs we are going to discuss। मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई नया ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है। लेट अस डू द एग्जांपल। बी रेडी फॉर द टेस्ट। हाँ, टेस्ट वर्ड को छोड़ दो, अब चैलेंज आपको। यू से इसको फेंका हमने ऊपर को, बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। क्या करेगी ये? कितने टाइम पे? t इज इक्वल टू 0 पे ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, क्यों नहीं आएगी? अब तो पता है ना आपको कि जी किधर होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऑलवेज डाउनवर्ड। बॉडी जहां मर्जी धक्के खाए जाके, ऊपर जाए नीचे, मुझे नहीं पता। रास्ते में इसकी वेलोसिटी है
ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी नीचे को भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी होगी, ये भी कोई टाइम है मैक्सिमम हाइट का, नीचे से वापस भी आना है कितने टाइम पे। तो आपको ग्राफ्स डिस्प्लेसमेंट किधर को हो रही बॉडी की, हमेशा ध्यान रखो। आज तक मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बोले हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, और इसे हम जीरो ओरिजिन मान लें अगर, इधर दिया हुआ है अब एक्स, और मान लो ये वाली लाइन स्ट्रेट। तो इनडायरेक्टली आपको मैंने बता दिया कि ऊपर को पॉजिटिव बोला हुआ है, इसे आप एक्स एक्सिस मान लो, अपर डाउनवर्ड में आमतौर पर वाई बोलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा इस केस में ये भी जानो कि अगर ओरिजिन से लिया हो ना, उस केस में चाहे एक्स हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों सेम होते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, ये शायद आपको याद भी ना हो लेकिन याद आ जाएगा देख के, एक्स पहले से एक्स नॉट होती है। अगर एक्स नॉट जीरो हो ना तो ऐसी एक्स होता है, तो उस केस में पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, आमतौर पर यहाँ एक्स भी लिखा होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। एक तो ये बनाना आपके, एक बीटी ग्राफ बनाना है, शुरू कर दो, और एक आपने एटी ग्राफ बनाना है। दो मिनट का समय आपके पास, यू कैन रेफर टू द ओल्ड कॉपीज पोजीशन टाइम ग्राफ।
गुड। कितने बच्चों ने कर लिया है एटलीस्ट फर्स्ट ग्राफ? मुझे तो जो सबसे पहले आसान लग रहा है ना, मैं वो बनाऊंगा। कि जो जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे केस में एटलीस्ट हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, और क्योंकि उसने अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया है और डाउनवर्ड क्या हो गया उसकी वजह से नेगेटिव, तो ए की वैल्यू एक तो नेगेटिव है और कांस्टेंट यानी -10 होता तो 10 लिख देता मैं, तो कांस्टेंट चल रही है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? यहाँ तो मैं आपको एक एक बना के दूं, यहाँ मैं बनाने के बाद पूछा दूं वेलोसिटी का ग्राफ। अगर छोटे, अगर आपसे बन गया हो ना बड़ी सी बात है, ना बना हो ना परेशान नहीं होना। यस टाइम डाउट होना ही होना है, कोई बात ही नहीं है। तो v is equal to u minus gt at any time। माइनस क्यों लगाया, याद आ गया तो, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को, ये नेगेटिव ए को हमने क्या पुट किया -g और u को +u। अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना, ये देखो थोड़ा बड़े बच्चों वाले प्रोसेस बता रहा हूँ। ये कौन सा एक्सिस है बोलो? y एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। चले पीछे जरा थोड़ा सा। Once upon a time we studied y is equal to what? mx plus c। तो यहाँ पे rather what is m here? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। स्लोप m यानी कि tan थीटा is what? -g। नेगेटिव स्लोप ये tan थीटा, ये वाली हाई फाई बातें कर रहा हूँ, कोई हाई फाई नहीं है, आपको आती है। हाँ क्या होगा, इतना कुछ पढ़ रहे हो, इतना कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी होगी, उधर मैथ उधर केमिस्ट्री, ये फिजिक्स पुरानी हो चुकी है, इसे ऑब्जर्व करो, याद करने की कोशिश करो। तो ये अच्छा, मोशन ऑफ ग्रेविटी में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहनी है, सेम स्लोप आएगी जो मर्जी कराएं। तो ये चीज बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी u जो हमने भेजी थी, ये प्लस ऊपर को भेजी थी ना, देखो। अब यहाँ आते आते कौन सा टाइम है पता है आपको? टाइम ऑफ असेंट u/g। यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है पहले बच्चों? 0। और अभी ऊपर को जा रही है ना, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे आने शुरू होगी तो क्या क्या वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव डोमेन में चली। तो 2u/g पे आके रिटर्न होगी, और रिटर्न होने पे अंडर आइडियल कंडीशन ये -u। अब याद है ना, आपको जितनी स्पीड से आती है जाती है उतनी स्पीड से वापस आ जाती है। तो ये वीटी ग्राफ बन गया। पोजीशन टाइम का ग्राफ x is equal to ut plus half at square, x is equal to ut minus half gt square, x is equal to minus half gt square plus ut। आओ थोड़ा सा पीछे ले चलूं आपको मैं, याद करो जरा, जैसे पैराबोला। इस पे बिना ये इसके मैं आगे नहीं चलूंगा, बिल्कुल दिमाग दिमाग पे बोझ डालो, प्रेशर डालो, फिर लेक्चर खत्म होने पे कॉपी खोलो। यहाँ पे टी की फर्स्ट पावर थी तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे टी की कौन सी पावर आ रही है? हाईएस्ट पावर सेकंड माइनस हाफ टी स्क्वायर प्लस यू इनटू टी। तो एक्स टी ग्राफ इस पैराबोला।
मैं भी s की वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, y is equal to ax square plus bx plus c was equation of parabola। यहाँ पे आई एम काउंटिंग हियर कि यस सर मैं समझ आया, इसका मतलब xt ग्राफ पैराबोला होना चाहिए, तो गोल बटोल सा या ऊपर को या नीचे को। ये भी याद है कि a अगर ग्रेटर देन 0 था तो कैसा इट वाज ओपनिंग अपवर्ड, अगर a लेस देन 0 था इट वाज ओपनिंग डाउनवर्ड। इस पे यस करो, यस करो, आंसर में याद आया पूरा, जल्दी फास्ट फास्ट। वेरी अर्जेंट, यस हितेश, अभी आंसर नहीं है आपका। और भी बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश, क्विक रहा करो, आलस नहीं करना बच्चों। देखो फिर मेरा, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ऑनलाइन में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ पढ़ाने का। रीजन कि बच्चे छट रहे हैं उसमें, वेरी सीरियस स्टूडेंट्स ओनली। तो बच्चे एक सेकंड, तो अगर ये याद आ गया तो ये भी याद आना चाहिए। फिर इसका मतलब वो ग्राफ है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा नेगेटिव है, इसका मतलब एक पहली बात तो पैराबोला बने ऐसा या ऐसा, मुझे पक्का पता चल गया ऐसे वाला बनना है, इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड। या दूसरी पहचान, टी 0 पे एक्स क्या हो रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, ये एक्स टी ग्राफ है। तो टी को 0 पुट करोगे तो एक्स 0 है, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, एक्स 0 टी 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। बस करो अब, ये लो दिस इज ग्राफ, कैसा हमने पहले भी किया हुआ। और ये इस वक्त ये थीटा नॉट है, टेंजेंट 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 टेंजेंट, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। और शुरू में जो वेलोसिटी हमें दी हुई है यहाँ पे tan थीटा नॉट इज प्लस u, वेलोसिटी, स्लोप वेलोसिटी दे रही है, एक्सी ग्राफ पोजीशन दे रहा है। यहां आते आते स्लोप 0 हो गई, tan 0 0। यहां अभी तक स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव हो गई, और वेलोसिटी भी क्या हो गई, नेगेटिव। और यहाँ आते आते ये भी थीटा नॉट, अब वेलोसिटी बन गई माइनस tan थीटा नॉट, यानी कि माइनस q। सीखो सीखो, हिट करो, वॉल को हिट करना है हमने, राइट। मैं रोज ही करता हूँ इसको, चलो आपके साथ रोज एक साल बाद देखेंगे क्या होता है ना, रोज 10 सेकंड के लिए करूंगा। एनीवे फाइन, फैंटास्टिक। और भी क्लास हैं बट वी डोंट हैव द टाइम, सम स्टूडेंट्स हैव द अदर क्लासेस, आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम। कल हम फिर ऐसा कर रहे हैं, आप जरूर तो संगीत से और करके आओ, डीपीयू करके आओ, डाउट्स आने हैं थोड़ी देर वो करेंगे, बट साथ में रिलेटिव मोशन के अंदर एंट्री मार देंगे। तो हम सेट कर लें बात आज कल परसों, परसों टॉपिक वाइज वी में फिनिश द चैप्टर, बट एक दो दिन और प्रैक्टिस पे लगाएंगे इस पे, फिर मोशन एंड 2D में जाएंगे। गुड नाइट फॉर टुडे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। एक सारे बच्चे अभी अगर है, अगर गए नहीं तो सारी क्लास प्लीज जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आई नीड योर हेल्प एक्चुअली। क्या हेल्प चाहिए मुझे आप लोगों की, बिकॉज आई वाज टीचिंग इन सम कोचिंग सेंटर्स ऑल द टाइम, मैक्सिमम टाइम। बाहर मैंने थोड़ी देर से पढ़ाना शुरू किया है, और जब पढ़ाना शुरू भी किया है, कहते हैं टीचर्स कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मैं अपने आप को, सारे चंडीगढ़ सारे टीचर मुझे जानते हैं, लेकिन आपको पता है ग्रुप वगैरह बने होते हैं टीचर्स के कुछ और, तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं अभी। तो आई नो कि आई एम गोइंग टू हिट +2 का बैच मेरा बहुत बड़ा हो चुका है, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए बच्चों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या कर सकते हो आप, कॉन्शियसली थोड़ा सा, एक तो जो मेरा चैनल है
एक बार दोबारा इसको भेज देता हूँ, प्लस ये चैप्टर भी मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है, थोड़ा कर रहा हूँ। मुझे आपकी जेन्युइन हेल्प चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके, कभी कभी आप जो भी मोड यूज करते हो, टाइम ज्यादा वेस्ट तो नहीं करना, लेकिन कॉन्शियसली मुझे अपना दैट्स आई नीड योर हेल्प फाइनेंशियली, मतलब मुझे आगे बढ़ने के लिए, अपनी क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए, ताकि मैं अपनी टीम बढ़ा सकूं, अपनी असिस्टेंट्स अपने साथ रख सकूं, तो आई नीड योर हेल्प। तो कॉन्शियसली अगर आप अपने फ्रेंड्स जो कहीं भी पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, बुरा पढ़ रहे हैं, उन्हें अगर आपको अच्छा लगता है कि उनकी हेल्प होगी, तो आप, दूसरी बात, कई बच्चों को लगता है कि पता नहीं हम सर के पास अच्छा पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे तो वो भी अच्छा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्रुप बड़ा होगा, फायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, आपको भी फायदा होगा। आई नीड जेन्युइनली योर हेल्प, राइट? जितना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो प्लीज करो। थैंक्स अ लॉट।